प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। एंड इफ टाइटली बाउंड बाउंड रहता तो उसे हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। और ये पूरे को मिला के प्रोटीनियस और नॉन प्रोटीनियस होलोजाइम बोलते हैं। नाम से ही लग रहा है, होलो मतलब फुल एंजाइम। सही ऑप्शन होगा। तो ये हो गया होलोजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम ये प्लस को एंजाइम। ये तो यार बताए थे इसी तरह से फिगर बना के एंजाइम में। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है एंजाइम से हमेशा, हर में आया, चाहे ए बोल्स लेगा, ज्यादातर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप पूछा जाता है। दूसरा फर्स्ट। फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीज ब्लड प्रेशर वॉल्यूम नॉट कॉज द रिलीज द एट्रियल न्यूट्रिटिक फैक्टर, ए एन एफ होता है, जो कौन सिक्रीट करता है? हम्म ये सिक्रीट कौन हार्ट। कर रहा है? हार्ट। हाँ, हार्ट। वॉल ऑफ हार्ट। हार्ट का वॉल सिक्रीट करता है प्रेशर कम करने के लिए। नेक्स्ट, ये देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काट सकता है, लेकिन अगर लगाना है तो पेनिसिलिन होता है, क्रिप्टॉफ लुब्रिकेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक? नॉट पॉलीमेरिक। न्यूक्लिक एसिड। नहीं नहीं। न्यूक्लिक एसिड तो पॉलीमेरिक होता है। लिपिड लिपिड लिपिड। लिपिड नहीं पॉलीमेरिक होता। फंक्शन ऑफ मेगास्पोर इज एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू। एंडोडर्मिस। हम्म एंडोस्पर्म्स। अरे यार, फंक्शनल एम्ब्रियो सैक। मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक बोला जाता है यार। ये कैसे भूल गए? एम्ब्रियो सैक है यहाँ पे, एंटीपोडल साइड होता है, और इधर माइक्रोपाइल साइड में तीन होते हैं। फिर ये मतलब कि 8 न्यूक्लियाई 7 सेल, एम्ब्रियो सैक है ना। हाँ। नेक्स्ट, माइलिन शीथ प्रोड्यूस बाय। माइलिन शीथ प्रोड्यूस कौन करता है? नर्वस सिस्टम में पढ़े थे। तो स्वान सेल वो और उस स्वानसन एंड ओलिगो ओलिगोडेंड्रोसाइट। डेंड्रोसाइट। हाँ। ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या थे? ओलिगोडेंड्रोसाइट मतलब कि कह सकते हैं एक तरह से जो कार्टिलेजिनियस चीज सीक्रेट करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल है, वहीं पाया जाता है। तो बेसिकली उसी से सीक्रेट होता हम्म। है। अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड आर रिक्वायर्ड फॉर। ये किसके लिए है? इंडोफिली तो क्लासिक। एंटीमोफिली। अच्छा, इंडोमेफिली। तो ना? हाँ, मतलब इंडोमेफिली। इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है ना, अट्रैक्ट होंगे, हाँ। फ्रेग्रेंस होगा, रिवार्ड मिलेगा। रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट इन। कहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है? रिसेप्टर सेट। हाँ। सिनेप्टिक पोस्ट मेम्ब्रेन और सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक पोस्ट मेम्ब्रेन में। सिनेप्टिक। देखिए पहले एक एक लाइन का क्वेश्चन है, इसमें कुछ कर ही नहीं सकता कोई, याद रहना चाहिए। कोकोनट फ्रूट इज। ड्रूप। फोर्थ ऑफ। ड्रूप होता है, मैंगो भी ड्रूप होता है। हम्म, ये बताइए। हम्म, बताइए। नेक्स्ट बताइए। Adult RBC are enucleated. Which of the following statement are most appropriate explanation for this feature? देखिए हाँ। इसमें है। बी होगा क्या? बी तो ए से। अरे ये तो कॉमन सेंस से लगा सकते हैं भाई मेरे। इन्यूक्लिएटेड क्यों होता है? रिलेटेड होता ताकि सारा का सारा
स्पेस जो है वो उसके लिए जा सके, हीमोग्लोबिन के लिए। हाँ, तो ऑल इंटरनल स्पेस अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, यही वाला एक ही सही होगा, ओनली डी। बाकी तो अलग अलग चीजें लिख रहा है, कोई उससे मतलब नहीं। तो वो सोमैटिक क्या होता था? सोमैटिक सेल मतलब जो कह सकते हैं डिराइव्ड सेल होते हैं। सोमैटिक सेल वाला मतलब कि वो फर्दर डिवाइड होता रहता है, उसी से यूनिटिक सेल। तो सोमैटिक सेल से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, डिवाइडिंग सेल। तो कैपेसिटेशन अकर इन, कैपेसिटेशन कहाँ पे होता है? एपिडिडाइमिस। एपिडेमिस वहां से, एपिडेमिस। हम्म एपिडिडाइमिस फर्स्ट। इपिडाइडमिस में कहाँ कैपेसिटेशन? तो वहीं से रुकता है। मास डिफरेंस तो नहीं होता। वहीं तो मेच्योर करता है। हाँ। मेच्योर करता है लेकिन कैपेसिटेशन नहीं होता ना। कैपेसिटेशन हम समझाए आप लोग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होगा, कैपेसिटेट करेगा। हम्म फीमेल वहां तक मेच्योर होगा, ठीक है। कैपेसिटेशन पेनिट्रेशन के पहले करता है शायद। मास जो डिफरेंस नहीं होता है। हम्म Yes, वास्ट डिफरेंस में कहाँ? हाँ, नहीं होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही होता है, जैसे मैंने वो बताया था, जैसे पेनिट्रेशन के पहले कैपेसिटेट करते हैं स्पर्म, जिससे मतलब पेनिट्रेट कर सके, कैल्शियम डाइवेलेंट वगैरह कंज्यूम करके, ऐसे बताया था मैंने। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन? आर्की बैक्टीरिया। हम्म आर्की बैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया, एसिम्प्टोट लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ये ऑब्टेन। वेजिटेरियन होता है। कौन सा हो जाएगा? और सेकेंड। एसिम्प्टोट का, ये वेजिटेरियन होता है। एसिम्प्टोट जब यार इक्वल हो जाता है तब होता है भाई। ये तो है आप में, एसिम्प्टोट जब के इक्वल टू एन के हो जाएगा तब एसिम्प्टोट ग्रोथ हो जाता है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑप्टेन का भी लिंक काट देते हैं, कोई जरूरत नहीं। सेक्शन मिसमैच, ये लगा सकते हैं। तो इसमें रोडोस्पेर्लम वो तो माइकोराइजा ये माइक्रोराइज। है। बाकी हम्म। अन्य बिना नाइट्रोजन फिक्सन डाइजो अल्फा अल्फा प्रिंका लेमिनेस। माइक्रोराइजा तो पाइनस के साथ होता है। हाँ, फाइनेंस के साथ होता है। बाकी बताइए, नेक्स्ट बताइए। गुड विजन डिपेंड ऑन एडिक्वेट कैरोटीनॉइक रिच, ये भी लगा सकते हैं, पढ़ चुके हैं। क्या होगा आंसर? एक सेकंड सर। एसी नहीं। सेकंड ऑप्शन होगा क्या? सेकंड। इसमें ये होगा, सी होगा, डी, विटामिन ए डेरिवेटिव फ्रॉम द कैरोटीन, सही है। ठीक है। द फोटो पिगमेंट एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन साइड ऑफ इनर सेगमेंट, ये वाला गलत हो जाएगा। रेटिना डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, रेटिना इज लाइट ऑब्जर्विंग पार्ट ऑल द विजन फोटो पिगमेंट। ठीक है, सही है, काट सकते हैं, कोई नहीं। डीएनए फ्रेगमेंट। सोडियम ब्रोमाइड। हम्म सोडियम ब्रोमाइड। एनिली, हाँ। इथीडियम ब्रोमाइड। हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन ब्लड लीवर, कट कर सकते हैं। टेस्टाइन होगा। वेस्कुलर सेकेंडरी कैम्बियम कार्बन गिव राइज टू, वेस्कुलर कैम्बियम क्या देता है? सेकेंडरी जाइलम में। सेकेंडरी जाइलम देता है।
थैलेसीमिया एंड सिकल सेल कॉज टू प्रॉब्लम ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस सेलेक्ट करेक्ट। इसमें कौन सा होगा? एक सेकेंड। कल से एनीमिया होता है क्या? हम्म? सी। सी सेकंड होगा अरे होगा। यार, नहीं लेकिन हाँ पहले सेकंड से होगा। ठीक है, हाँ और पहले इसमें से एक, नहीं तो एक प्लीज। क्वालिटेटिव भी होता है एक क्वांटिटेटिव होता है, बता सकते हैं कौन क्वालिटेटिव है कौन क्वांटिटेटिव है? क्वालिटेटिव वो ऐसा होता है सिकल सेल एनीमिया, और क्वांटिटेटिव वो होता है थैलेसीमिया। ऐसा भी पूछा जा जाता है यहाँ पे, लेकिन देखिए सेकंड वाला होगा ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। यही सही है ना? हम्म। हम्म। जीनोटाइप पूछा है, फॉल्सफिल फोर जीनोटाइप से जीनोटाइप। 3 फिनोटाइप सेकेंड ऑप्शन होगा। हम्म। 4 जीनोटाइप 3 फिनोटाइप। नेक्स्ट। 67। फर्स्ट। फर्स्ट नहीं होगा भाई, सही से बताइए। सेकंड होगा ना फिर तो। हाँ सेकंड होगा। सेकंड क्या बोल रहा है? बोला which of the following facilitate opening of stomatal radial orientation of cellulose microfibre। ये है नहीं वैसे, लेकिन कर लीजिए कोई नहीं। बोगनवेलिया थ्रोन आर द मॉडिफिकेशन ऑफ। सैम। स्टेम। हाँ स्टेम का बना होगा, एक्सिलरी बर्ड का। जावा हो गया था। नेक्स्ट। एक्सेटिव कंजर्वेशन। एक सीट कंजर्वेशन तो उसमें होता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी एक्सेटिव कब नहीं, से होने लगा है? नहीं, नहीं होता जो अपने आप हिमालयन। बनेगा वो इन हिमालय सिटू होगा रीजन। ना। हम्म। हिमालय हिमालय रीजन। रीजन आप, हिमालय रीजन आप बनाए हैं कि अपने बना है? वाइल्ड सफारी हम लोग बनाते हैं भाई। वो तो वाइल्ड इनसाइट हो, इनसाइट हो गया ना। कौन डेवलप्स बोला? द रीजन। वाइल्ड सफारी बनाया जाता है। सफारी जो पार्क, हम हाँ प्रिपेयर सही। करेंगे और इन सिटू कंजर्वेशन होगा, जो नेचर बनाएगा वो इन सिटू होगा। अच्छा। वाइल्ड सफारी पार्क बनाया जाता है भाई, ठीक है ठीक इसलिए वहां पे बहुत सारा रूट हेयर डेवलप फ्रॉम रीजन ऑफ। है। हेयर द मेरिस्मेटिक मैचुरेशन। मैच्योरेशन। मेरिस्मेटिक डिजीज caused by an autosomal primary non disjunction। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम होता है। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज। जीरो। जीरो होता है नहीं, लेकिन कर लीजिए। माइटोसिस का सीक्वेंस बताना है। कंडेंसेशन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा, अरेंजाइट इक्वेटर होगा मेटाफेज में, सेंट्रोमोर डिवीजन सर ये होगा। फर्स्ट और थर्ड सेम दिए हुए हैं। अच्छा नहीं, सेम नहीं, ए सेम। फोर। फर्स्ट होगा। फर्स्ट होगा, फर्स्ट इसमें होगा, सीक्वेंस दिया है। Process of suppression and purification of express डाउनस्ट्रीम। protein before making called डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम। क्या क्या काम करता है? प्योरिफिकेशन का।
और तीन काम करता है ना। सेपरेशन हो गया, प्यूरिफिकेशन हो गया, प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन। तीन काम। टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। कॉर्पस लूटियम। कार्पस लूटियम होता है। कार्पस लूटियम। डेड सेल। डेड सेल का कौन बना? कोलन काइमा। जाइलम। वो जाइलम पैरेन्काइमा। बस। हाँ, जाइलम पैनल कायमा डेड सेल ये होगा बताते हैं। फेलम। नहीं 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 नहीं, फिलोन होता है, बी सेकंड। ऑप्शन होता है, फिलोन होता है सेकंड। सेलम है। हाँ, मैंने सेकंड को सोचा फ्लोएम लिखा हुआ है। हाँ, तो नहीं, अपने मन में नहीं सोचिए, जो लिखा रहे वो पढ़िए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें वोल बॉक्स। हम्म। वोल बॉक्स हाँ, कॉलोनी में रहता कॉलोनियल अलगा बल्बक्स बहुत पूछा जाता है। मैच करना है। देखो है। डी का मन है, बाकी आप देख लो। हैं? डी का मन है, बाकी नहीं पता। क्यों भाई, एक क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, देखिए यही सब क्वेश्चन अगर हम लोग पूरा ईयर कैसे करते रहे, लगता है सारा रिपीट हो रहा है ना। हम्म। सारे वही क्वेश्चन पुराने उठा उठा के देते हैं, उसी के आसपास से, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं बस। बताइए, गोनोरिया किससे होता है? नाइजीरिया गोनोरिया बोलते हैं ना। हम्म। पहला का सिफिलिस। ट्रेपोना पैलेडियम बोलते हैं। याद रहना चाहिए, तो बहुत फेमस है। जेनाइटल ड्रॉट होता है। ह्यूमन एनसीईआरटी में पैप्रियोमा नहीं लिखा था वायरस। ये। लिखा है यार। एड्स। HIV। हम्म, कौन सा हो जाएगा? फंक्शन ए। ऑफ कॉपर आयन इज कॉपर रिलीजिंग आयोडी। Suppress the motility and fertilizing the capacity of sperm. Fourth, हम्म। Which of the following in primary sewage treatment for treatment? second option. Suspended soil। तो प्राइमरी Primary. ट्रीटमेंट। प्राइमरी देता है। An important characteristic of hemichordata share with chordata. हम्म। क्या है? An important characteristic of The body second, ventricles। हम्म। हाँ, second बिल्कुल होगा। सही से। हाँ, सेकंड हाँ, है। सेकंड ही होगा, ventricles। चलो डायरेक्ट साइंस होता है ना इनमें। हम्म। ठीक है, ये याद रखिएगा इसे डायरेक्ट। हर्शी और चेस। रिसर्च। हाँ, ये हमेशा आते हैं। ये तो बता ही ये सकते हैं फर्स्ट यार, रटा ऑप्शन। रटा रटा के थक गए। फर्स्ट ऑप्शन। हम्म। ये बताइए तो आसान है। न्यूमेटोफोर कहाँ पाए जाते हैं, किस प्लांट? हेलोफाइटस होता है। हाँ? हेलोफाइटस। हेलोफाइट्स हेलोफाइट्स। फर्स्ट ऑप्शन। हेलोफाइट्स लाइन वाटर में ना, ऐसे हाँ, तो न्यूमेटोफोर पाए हेलोफाइटस। जाते हैं। अरे रिच वीवी पायरेशन। पैरी तो। इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं बीवी हाइड्रोफाइटस पैरी मतलब हेलोफिटिक प्लांट में सब में बीवी हेलोफाइटस। पैरी होता है। बीवी पैरी मतलब जैसे इस प्लांट में क्या होगा ना, कि लीफ से ही रूट वो ऐसे डेवलप होने लगता है, प्लांट उगने लगता है। जब मतलब इतना बड़ा हो जाता है बच्चा सब, तब वह टूट के गिर जाता है, तब ये लग जाता है। अगर सीड गिर जाता है ना, सलाइन वाटर की वजह से डेड हो जाता है। समझ रहे हैं? हम्म। इसलिए ये वाले प्लांट बीवी पैरी भी होते हैं। बीवी पैरी मतलब यही होता है कि प्लांट में ही छोटे से बच्चे बन जाते हैं, फिर वो डेवलप होता है। जैसे वो हम लोग तो पत्थरचट्ट का नाम से ऐसा लग प्लांट। रहा था कि जैसे वीवी पेरेस हो गया, तो बर्थ हाँ। गिविंग। नाम हाँ, ऐसा रखा वही है। है, वही है, सेम है। ये भी यही है।
जैसे वो पत्थर चट्ट वाला एक बहुत सारे प्राय फिल्म हो गया, और एक हम्म। और होता है, ये सब में होता है पत्थर चट्ट, हम लोग बोलते हैं गाँव में ना। और गाँव में हम तो घर पे लगाए हुए हैं ढेर सारे ऐसे, बहुत सारे उसके पत्ती ऐसे गिरा दीजिए, उग जाता है। वीवी पैरस होता है, पेवेट ज्वाइंट, ये तो बार साइनो बार आ रहा वेट। हाँ, साइनोवियल ज्वाइन है। करता है। साइनोवियल ज्वाइन। साइनोवियल ज्वाइंट करता है। With refer to factor affecting rate of photosynthesis, which of the following statement not correct? फर्स्ट ऑप्शन। नॉट करेक्ट, सेकंड लग फर्स्ट रहा कैसे है। होगा यार? सही से पढ़िए। सेकंड। इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन अप टू, सर सर कुछ ये वो नहीं कैसे लिखा लिखा? एनसीईआरटी में कि 0.5 0.05 करने पे फिर डैमेजिंग अभी हो जाता है सेकंड क्लास प्लांट के अगर लिए? करेगा तो हाँ टेम्परेचर तो सिक्योर अप है। टू लिखा हुआ ना, यहाँ तक बढ़ता है उसके बाद डैमेज होगा। अच्छा। अप टू लिखा है, ये सेकंड सही लिखा बात है होगा। एकदम। ये वैसे सही बताया ना ऑटोमेटिक। मैंने? हाँ लेकिन मतलब इसके बाद डैमेज करता है, मतलब बंद हो जाता है, स्टोमेटा बंद हो जाता है ये। लेकिन देखिए C3 प्लांट रिस्पॉन्स टू हायर टेम्परेचर भी थी, उल्टा लिखा हुआ है, C4 हायर हम्म। पे होता है, ये गलत हो जाएगा। हम नेगेटिवली चार्ज। हम्म। ये तो डीएनए पता है। फ्रेगमेंट क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा, किसकी तरफ जाएगा? कैथोड। कैथोड। Which of the following component ग्लाइकोकैलिक्स। provides to be corrector? ग्लाइकोकैलिक्स, ये भी बहुत गलत। पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। हम्म, ग्लाइकोकैलिक्स। Which of the following option best represent enzyme composition of pancreatic juice? आपको नहीं याद होगा, लगा सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। लाइपेज, अमाइलेज, ट्रेप्सिनोज और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइजेज। Among these, the correct सेकेंड। combination of aquatic mammal, सेकेंड ऑप्शन। व्हेल हो गया, डॉल्फिन हो गया, सेल। फ्रूट and leaf drop at earlier stage can prevent by the application of, किससे ऑक्सीजन। रोकते हैं? ऑक्सीजन रोकेगा। करेक्ट रूट फॉर passage of sperm male frog। टेस्ट इज मेल फ्रॉग अपना वही है सब लगभग। सेकेंड। सेकंड नहीं होगा भाई, किडनी टेस्टिस से में कहाँ वास्ट। जाता है? हम्म। अच्छा अच्छा, मेल फ्रॉग। हाँ, ये नहीं मेल याद है। फ्रॉग थर्ड ऑप्शन किडनी होगा में तो फिर। जाता है, टेस्टिस वासाई फ्रांसिया होगा, बीडर्स कैनाल हो गया, यूरोजेनिटल डक्ट हो गया, पोलेका हो गया, फ्रॉग है। थर्ड है ना। याद रखिएगा। टेस्टिस से वासाई फ्रांसिया, फिर किडनी, फिर बीडर्स कैनाल, यूरोजेनिटल डक्ट, कोलेका। कोलेकल कॉमन पाथ होता है। 94। इनके सबका कुछ है। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन फर्स्ट होगा। कौन सा? फर्स्ट। फर्स्ट नहीं होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं हो सकता। In case of couplet where the male is having very low sperm, टेक्निक will suitable, सबसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेल को बोल रहा है ना, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा देंगे, बस हो जाएगा। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर भी तो वही था। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर जब मतलब कहाँ पे आपको स्पर्म इंजेक्शन बोल रहे हैं ना, हम्म। इंट्रा यूट्राइन कहाँ ट्रांसफर आपको लिखा हुआ? तो उसमें भी तो इंट्रा। स्पर्म ही डालते हैं। हम्म। तो भी तो स्पर्म डालते हैं शायद। हाँ तो स्पर्म यूट्राइन ट्रांसफर में तो वहां पे क्यों डालेंगे यार, ये मतलब बोल रहा है, वो दूसरा प्रोसेस हो गया ना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पहले करेंगे, ये सबसे इजी मेथड है ना। अच्छा।
सुटेबल बोल रहा है ना फॉर फर्टिलाइजेशन। हम्म। हम्म। वो तो वैसे तो सारे होने लगेंगे, इसमें सब हो जाएगा। Which ecosystem has maximum biomass? फॉरेस्ट। Hmm? फॉरेस्ट। Forest ecosystem. Lungs made up of air filled sac alveoli do not collapse even after forceful expiration. रेजिडुअल वॉल्यूम। Residual volume ही बचाता है। Presence of plant arranged into well-defined vertical layer depending on their higher can be seen। तो क्या बोलते हैं इसे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं ना। हम्म। Hmm. Each of the following statement correct? बताइए। स्टेट में कंडीशन। फोर्थ। पहला देखिए डिसेंडिंग लूप लिम्ब ऑफ हाँ, डिसेंडिंग लिम्स। इम्परमेबल होता है, तो ये परमेबल होता है। असेंडिंग लूप ये भी उल्टा लिखा है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमेबल, ये भी गलत है, फोर्थ हो जाएगा। ये सही है। ठीक है, ये किसके प्रति परमेबल होगा? NaCl के प्रति। अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। स्पेसी एरिया रिलेशनशिप के लिए जाने जाते हैं। ये हाँ, मत उनकी तो एक, भूलिए। क्या उनकी तो इक्वेशन थी। हम्म, ये याद रखिएगा, बहुत पूछे जाते हैं। जायगोटिक मियोसिस कैरेक्टराइज बाय। एमिडोमोनास। एमिडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। If there are 99 base in RNA that code for, कितना हो गया? बेस। 333 अमीनो एसिड। बेस शब्द इसका कितना हो थर्टी जाएगा? थ्री। अरे। 33। हम्म 33। 99 आएगा तो एक कोड थ्री हाँ, हो जाएगा, तो कितना हो गया? 33 आएगा। 33। हम्म। हम्म हम्म 33 विंड में होता है। हम्म विंड क्या देख रहा हूँ। फ्लावर which have single ovule हाँ, in the ovary and pick packed in into inflorescence, usually pollination wind होगा। विंड। हाँ, Transplant of tissue organ fail सेल often मीडिएटेड इम्यून due रिस्पॉन्स। to टेस्ट। CMI से होता है ना, सेल मेडिएट सेल इम्यूनिटी। सेल इमीडिएटली में रिस्पॉन्स करता है। लाइफ इक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पॉन्सिबल फॉर। डिप्लोडिप्लोनिटिक डिप्लोनिटिक होता है। हैप्लो डिप्लोनेटिक डिप्लोनेटिक डिप्लोनिटिक। के सिर रट्टा मार लिए हैं। इक्टोकार्पस फ्यूकस। हाँ अब हम्म। यही तो एक्टर याद कापस वाला तो लास्ट वाले इस पे लिखा है, लास्ट पेज पे अलग है। से। हाँ वही लास्ट पेज। बहुत चंट है एनसीईआरटी वाले। हैप्लो डिप्लोनेटिक डिप्लोनेटिक जीन होज एक्सप्रेस, कोई कोई जो समरी में लिख दिए हैं वो भी तो पूछ फ्यूकस वो लेते नहीं होता, हैप्लॉन्टिक। हैं। नहीं, हैप्लो डिप्लोनेटिक डिप्लोनेटिक होता है। A gene whose express help to identify transfer of cell is known as सेलेक्टेबल मार्कर। hmm? सेलेक्टेबल मार्कर। selectable marker। तो सेलेक्टेबल मार्कर। हाँ, सेलेक्टेबल मार्कर। Dioecious flowering plant prevent both। जिटोनोकेमी एक्स जेनोकेमी होता है। ऑटोकेमी एंड जिटोनोकेमी, ए ऑप्शन है वो। Dioecious, dioecious मतलब मेल प्लांट अलग अलग होगा, अलग प्लांट। और फीमेल प्लांट अलग होगा। मोनोसियस मतलब एक में हो, तो दोनों प्रिवेंट करेगा। ये बताइए भाई, बहुत पढ़े हैं आप लोग। रॉन्ग पूछ रहा है फॉर क्रेब साइकिल के लिए। एक सेकंड सर।
तो थर्ड। हम्म। नहीं, वैसे सही तो है। फोर्थ होगा थर्ड क्या सही इसका? आंसर है। हम्म। फोर्थ होगा थर्ड सही है। क्या? क्रेब्स साइकिल रॉन्ग। हम्म। पायरुविक एसिड टू यील्ड यहाँ से नहीं होता है स्टार्ट। दोस्तों मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होता है जब ऑक्जिलो एसिटिक एसिड अटैच होता है एसिटल कोएंजाइम ए से, तब एसिट्रिक एसिड बनता है, तब बोलता है, तब सही होता है। वो तो हम्म। पायरुविक एसिड कब का कन्वर्ट हो गया आपका एसिटल हाँ, कोएंजाइम क्योंकि में। CO2 निकलता है एक। डिकार्बोक्सिलेशन एक स्टेप ऊपर से गैप करके बोल रहा। बाकी तो सही है, बाकी ऐसे कर लीजिए। 1.2 साइक्लिक वेयर एफएडी रिड्यूस होता है, एफएडी एक पॉइंट में होता है, एक में जीटीपी बनता है और एकदम सक्सेनाइल कोएंजाइम टू सक्सेनिक एसिड से ही निकलता है। और 3 पॉइंट एनएडी एनएडीपी निकलता है, सब सही है। ठीक है, ठीक। ऊपर। हम्म। G4 प्लांट। हम्म। ये कोई प्लांट ही होगा। हम्म। दूसरा बताइए। ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन The ओका lagging जैक्टिव। strand away from the replicating fork. Third. Hanging stand away from replication fork. Which of the following RNA should be most abundant in animal cell? mRNA। नहीं, आर आर मतलब आर आर एन ए, आर आर एन ए। यार आ नहीं होगा। RNA होता है बहुत ज्यादा। जी हमने बताया था, याद कर लीजिए लेकिन आप लोग। GnRH हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड रिडक्शन रिप्रोडक्शन एक्टर। क्योंकि स्टिमुलेट फर्स्ट करेगा ऑप्शन। किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी। हाँ, फर्स्ट और ही फिर ऑप्शन ये है फर्स्ट। LH और FS से बेस्ट। सीक्रेट करेगा। व्हाट इज ए क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट? फर्स्ट। स्मॉलर फ्रेगमेंट ऐड साइज होगा द फर्दर फादर मूव। फर्दर रिमूव, यही होगा ना। हम्म। हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज इन एडल्ट डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज। ये अच्छा क्वेश्चन है नहीं। देखियो प्लेट्स फिर जो होगा क्लोज हो कि जाती है, फर्स्ट ऑप्शन। इपिफाइसिस प्लेट हाँ, इपिफाइजियल प्लेट क्लोज होता है आफ्टर एल्लोवेशन। एलर्जी। तो फिर डबल मतलब ग्रोथ नहीं हो सकता, नहीं तो हम लोग ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट करके बढ़ जाते नहीं। हम्म। रिप्लिकेशन ड्यूरिंग एज फेस में तो वो करता है। लेते होते हैं बॉडी बिल्डर वगैरह अलग से ग्रोथ हार्मोन। हाँ तभी, लेकिन आप लोग डॉक्टर बनेंगे, कोई आ जाएगा मरीज, दवाई तो कुछ दे ही देंगे, ले ले 6 महीने खा लो कुछ तो बढ़ जाओ। हम्म। बहुत आते हैं। हम एक दोस्त क्या बैठे थे, ऐसे आए, उसके छोटे छोटे परिवार थे, लड़की छोटी है उसको नहीं दिक्कत, लड़के को दवा लेना है, सर डॉक्टर साहब बताइए बढ़ जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। बिल्कुल बढ़ हम्म। जाएगा, 6 महीने दवाई खाना पड़ेगा। फिर वो प्योर लगा ले दे न्यूट्रिशन। रहा, कह रहा अच्छा हुआ तो पूरा खानदान आ गया, पता चल गया कम से कम जेनेटिकली। 6 महीना फिर आएंगे, फिर थोड़ा सा नाप देंगे, थोड़ा बढ़ा के उतना थोड़ा मार्जिन 1-2 इंच, देखिए इतना बढ़ गया। अब 6 महीना और ले लीजिए। हम्म। इसका प्योर टू फ्यूजन। हाँ, सेकेंड ऑप्शन है होगा। डीएनए रिप्लिकेशन बैक्टीरिया कट प्रायर टू फ्यूजन। हाँ, प्रायर टू फ्यूजन। विच ऑफ द एंडल विच प्राइवेटाइजेशन वन ऑफ द 1856 से 1830। बिलो फोर्थ ऑप्शन। पीरियड फोर्थ। फोर्थ हो जाएगा। वायरॉइड डिफर फ्रॉम वायरस। आरएनए में प्रोसेस प्रोटीन को। तो वायरोइड्स के पास प्रोटीन कोड नहीं होता, तो वायरस मोलिक्यूल आरएनए विदाउट प्रोटीन। मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड। पर वायरसेस मास में डीएनए आरएनए कंस्टिट्यूट दोनों होता हो है सकते हैं ना। 50%। वायरॉइड में केवल आरएनए होता है लिखा हुआ। अच्छा। हम्म। माल कॉन्स्टिट्यूट होता है परसेंटेज 50% ह्यूमन बॉडी का। वाह बहुत सही बता रहे हैं।
नहीं, अब याद रहना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मैच फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम। बताइए। ये तो आसान सा है यार। एक्रोमेसिस सेरेवेसिस सेकेंड थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन। थर्ड। सेकेंड ऑप्शन। टायर्ड होगा, बाकी सब गलत अभी से गलत लिख रहा है। हाँ, ठीक है। इथेनॉल। माइकोप्लाज्मा सेकंड। हम्म सेकंड हो जाएगा, क्योंकि इसी में क्या होगा, विदाउट विदाउट सेल वॉल ऑक्सीजन और वगैरह। एनारोबिकली। पीपीएलओ भी बोलते हैं। ये तो आंसर लिख दिया है यार। तो इसका पक्का फर्स्ट होगा, पता नहीं लग रहा है मैं, पता नहीं क्यों। फर्स्ट लिखा हुआ है आंसर नीचे। वही वही तभी कह रहा हूँ मैं। डक्टाइल। लेकिन ये मतलब अपने में है नहीं, काट सकते हैं। हॉर्स वाला कहाँ है? नहीं है। फ्रॉग हार्ट टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यू टू बीट फॉर सम टाइम। ये तो भाई अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हार्ट मायोजेनिक होता है तभी बीट करता है। अपना भी हार्ट निकाल दीजिए बाहर, चलता रहेगा। नहीं। तो और मायोजेनिक का मतलब क्या था? ये हो मायोजेनिक मतलब मसल से ये कंट्रोल होगा ना। होता है। न्यूरोजेनिक मतलब नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। ठीक है। हम्म, तो हार्ट इज मायोजेनिक, हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल होता है। फोर्थ में। पैकेलोथर्मिस मतलब नहीं है कुछ। कहाँ कहाँ से ऑप्शन बना देते हैं। होमोजाइगस प्योर लाइन इज कैटल कैन बी ऑब्टेन बाय मैटिंग रिलेटेड इंडिविजुअल सम ब्रीड होता है, कट सकते हैं। हम्म आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्टवुड। ये बता सकते हैं हार्टवुड के रिस्पेक्ट में रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है? सेकंड। सेकंड होगा, उसमें वाटर मिनरल कुछ नहीं ले जाता, केवल एक तरह से सपोर्टिव होता है, डेड हो जाता है। हाईली ड्यूरेबल होगा। कंप्रेस्ड डेड एलिमेंट हाईली लिग्निफाइड वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड और डिपॉजिट इन इट। बाकी सही है। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये देखिए क्वेश्चन है। प्रोटीन डिगार्डेड मशीनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल। सेकंड। एक हाँ हाँ सेकेंड सर। ही होगा। सेकंड होगा, क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल organelles is responsible for extracting कार्बोहाइड्रेट energy में तो carbohydrate क्लोरोप्लास्ट from material? माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम होता है। हम्म माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइकोराजा आर एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म है। तरीके लिखा हुआ है फंजी स्टेटस। हम्म ये क्या था फंजी स्टेटस? फंजी फंगाई बनने के प्रोसेस को फंजी स्टेटिस मतलब रुका हुआ कुछ होगा यार। कुछ भी टर्म लिख ये देते क्या हैं। पता बना दिया वैसी। नहीं हो सकता, फंजी स्टेटिस होगा कुछ। बनाते थोड़ी है यार कोई बैठ के। अरे हाँ। हाँ, कोई कोई जैसे वो कभी कभी स्पेलिंग बायो को वाला। पता नहीं चलता ना, कोई भी अजीब सा नाम लिख दो, होगा ही हम्म कुछ ना कुछ। बताइए। You are too- वो तुक्का मार दूं क्या? फोर्थ फंजी ऑप्शन क्या है स्टेटिस इसका? मतलब फंजी 12 स्टेटिस पेयर होगा एंटी। और फोर्थ 7 शायद होते हैं होगा सर। प्योर। तो है ना। फोर्थ। हाँ फोर्थ लग ही रहा है। और हो जाएगा। फंजी स्टेटिस मतलब एंटी फंगल एजेंट होता है। अच्छा। मतलब एंटी फंगल एजेंट दैट इनहिबिट ग्रोथ ऑफ फंगस विदाउट किलिंग द फंगस, बिना मारे। हम्म। और अगर मारता है तो एंटी फंगल हो जाता है। अच्छा। मारेगा भी, रोकेगा भी। इन केस ऑफ पोरीफरन मोनोसाइट। सिल्वर स्पॉन्जिस ये मतलब सेकंड। पोरीफेरा का दिया है, तो मोस्ट कोइनोसाइट से होगा ना। हम्म विच स्टेटमेंट नॉट वैलिड एरोसॉल।
वो सेकंड ऑप्शन होता है क्या? सेकंड तो नहीं होगा, हाँ, सेकंड। इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में कहाँ एरोसॉल करता है मदद। तेरे कौन से चैप्टर का था? हम्म ये तो मतलब इन्वायरमेंट से हो जाएगा रिलेटेड, या इन्हेंसमेंट वाला है। ये बताइए। तेरी भी नहीं है। नहीं, ये लगा सकते हैं, प्री मोलर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का है। ये तो आंसर लगा उसका भी हुआ है। फोर्थ लग रहा है, पता नहीं क्यों। फाइनस डायोसियस होगा, मिस माइनस मोनोसियस होता है। आंसर इसका दे अगर दे। साइकस साइकस रहता है साइकस तब डायोसिस डायोसियस। है। ऊपर लिखा है सेल्वेनिया और सेलेजिना, तो पढ़ पढ़ के थक गए। इक्वेस्टम होमोस्पोरस होता है। हम्म। मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आ गया फिर। एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म होगा। डबल फर्टिलाइजिंग एग्जिबिट बाय एड्रेस नहीं पड़ता है। एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। ऐसा क्वेश्चन रहना चाहिए। हम्म। स्प्लीक और स्प्लिसियोसोम नॉट फाउंड इन। एनिमल बैक्टीरिया। इसमें ये नहीं क्या पाया होता है? जाता। बैक्टीरिया में नहीं हाँ, होता है। बैक्टीरिया में नहीं होगा, अगर एलिमिनेट करना हो नहीं एलिमिनेट कर सकते हैं, कुछ नहीं पता हो तब भी। बाकी सब यूकैरियोट है, एक ही प्रोकैरियोट है। वैसे होता क्या है ये? हैं? होता क्या है ये? पहले सब नहीं जानते। नहीं। हम्म नहीं। कुछ तो सोचिए। क्या चीज? स्पेलियोसोम बताइए। तो जो डिवीजन में हेल्प करेंगे, तो हम्म जो डिवीजन में हेल्प करते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल होता है, न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट में पाया जाता है। ठीक है, जो मतलब एस एन आर एन ए के प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसी में स्पेलियोसोम। अरे इसमें मतलब कि वो करता है, स्लाइसिंग करता है, इंट्रॉन को निकालता है और एक्सॉन को रोकता है। उसी को बोलेंगे ना, तो यूकैरियोट में ही होगा ना स्पेलियोसोम। हम्म। कि उसी में स्लाइसिंग होगा, क्योंकि इंट्रॉन एक्सॉन यूकैरियोट में ही होता है। बाकी तो बैक्टीरिया सेल में तो होगा नहीं। एसोसिएशन ऑफ H1 न्यूक्लियोसोम। डी बताइए। डीएनए रिप्लिकेशन। हम्म कंडेंस इनटू क्रोमेटिन कंडेंस। फाइबर होगा ना। हाँ हाँ, डीएनए कंडेंसेशन होता है। इंडिकेट करेगा उसी को, कंडेंस है मतलब। फिर ये वाला बताना एक बार। अरे यार, बड़ा जो कोर होता है, जैसे ये है, हम्म। इसके ऊपर लगा हुआ है पूरा ये, ऐसे। हम्म। तो इतना तो नहीं रहता, ऐसे AH1 से जुड़ा रहता है। तो इन कंडेंस किया हुआ है ना क्रोमेटिन फाइबर को, भागने हम्म। नहीं देता ना। और ये ऑक्टामर होता है, जो कोर होता है, हिस्टोन ऑक्टामर। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। H2A H2B और H3 और H4 होल ट्वाइस। और ये H1 होता है, जो एंड पॉइंट हमने बोला था ना, वायर आप रैप करके भेज रहे हैं, तो उसका एंड पॉइंट और पहला वाला पॉइंट जोड़ना पड़ेगा ना, तो वो H1 जोड़ता है। वही पूछ रहा है, कंडेंस किया रहेगा, नहीं तो फिर से क्या हो जाए, अनरैप हो जाएगा, अपने आप खुल जाएगा ना। रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच लार्जली प्रोटेक्ट वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। कोर जोन। कोर और जोन। जोन में नहीं होना चाहिए कोई ह्यूमन एक्टिविटी। इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, लेकिन कर सकते हैं बायोस्फीयर में। बायोलॉजी या केमिस्ट्री आ गया। इसका रेडियो क्लोराइज होता है NO2। हम्म, हाँ, NO2 तेरी से के बचने मैंने के बोला फोर वाला याद कैसे करना है? याद कर लीजिए, अब कुछ हम नहीं कर सकते, अब हम तो कल से आपको चुप कराएंगे, हम ही बोलेंगे खाली। अच्छा, ठीक है। नेम द गैस दैट कैन रेडली डीकलराइज
H3 KMnO4। तो SO2 गैस निकलता है। SO2 होता है। मतलब ये डीकलराइज करेगा, जैसे KMnO4 है। हम रिएक्शन बता दे रहे हैं, रिएक्शन लिखा हुआ बुक में, SO2 और MnSO4। और MnSO4 क्या हो गया, कलरलेस हो गया, और H2SO4 बन जाएगा, और K2SO4 बन जाएगा। तो SO2 ही क्या कर रहा है, डीकलराइजेशन। ठीक, पहला ऑप्शन हो हम्म। गया। मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा बताइए, आसान सा। दूसरा बताइए भैया, बहुत आसान है। तो इसका वैसे 1.5 होगा, पर मेरे को याद नहीं है कैसे होता है। हमने बताया था यार, एक ओजोन वाला बताया था, ये चार आपको लोगों ने बताया। जो आप रेट ऑफ रिएक्शन में जाएंगे, चार मैंने बताया। लेकिन ये भी बताया, सेम क्वेश्चन लगवाया है। इसमें देखिए, पहले रेट वो हम वाला लोग किसका देखेंगे। लिख सकते हैं, स्लो का। तो इसका रेट कौन डिटर, तो रेट लिख लेते हैं, RK, X और Y2। बाइस। हम्म अब इसका हम लोग के इक्विलिब्रियम लिख देते हैं, के इक्विलिब्रियम। किसका लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले का। हम्म। नहीं, हाफ का सैचुरेट प्रोडक्ट का कर देंगे ना। कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो गया। तो X2 का अपन X2। ठीक, फर्स्ट वाला हो गया ना। हम्म। हम्म, हाँ, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। यहाँ दो X है ना, इसलिए मैंने किया। ठीक अब है, इसका ठीक है। वैल्यू पुट कर सकते हैं X2 का। हाँ वन। है, X2 के इक्विलिब्रियम और X2 लिख सकते हैं। तो हम लोग X बनाने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, इधर रूट लगा दें, रूट के इक्विलिब्रियम और X2 कर X2। सकते हैं ना। हाँ, तो इसको हाफ करके थोड़ा सा ये हाँ, के वन इक्विलिब्रियम बाई अलग टू। कर देते हैं, R इक्वल टू, अभी R में वैल्यू पुट कर देते हैं के, और फिर के इक्विलिब्रियम पे हाफ कर देते हैं, और X2 के हाफ हो जाएगा, और Y तो है ही है। तो आ गया आपका, इसको हम लोग पूरा के डैश लिखते हैं, X2 के पावर हाफ और प्लस वो। तो दोनों ऑर्डर क्या हो गया, पॉइंट वन फाइव प्लस 1 3/2 हो गया, तो 1.5। नेक्स्ट बताइए। कार्बन फैमिली फर्स्ट। हम्म कार्बन कार्बन फैमिली। फर्स्ट। हम्म 115 होता तो नाइट्रोजन फैमिली, 117 होता तो हेलोजन फैमिली, हम्म। 16 होता तो ऑक्सीजन फैमिली। हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर। फिनॉल। हैं? फिनॉल। नल और हाँ फिनॉल और फिनॉल। मिथाइल इथाइल, सॉरी मिथाइल आयोडाइड। यही ना। हम्म। हम्म एसिडिटी। कौन आंसर हो गया, फर्स्ट। फर्स्ट हो गया, क्योंकि Sp है, हाँ। फिर Sp है, लेकिन यहाँ पे कार्बन भी आ गया है, Sp3 और Sp है, और इसमें हम्म। Sp2 है। मतलब एस करेक्ट है इसमें ज्यादा। और
बार बार आता है, अरे दोनों पूछा। बताइए, जल्दी बताइए यार। क्या बना? यार ये एक रिएक्शन है, आप लोग नहीं कर सकते। और सर ये हर ये सर ये फोर्थ। फोर्थ कैसे हो जाएगा यार? क्या है यार, आप लोग एक रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। और ये हजारों बार आ चुका है। अगर हम बैक में दिखाऊं तो सब में यही होगा। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, प्लस माइनस केवल अटैच कर दिया। आप लोग करते ही नहीं, पता नहीं क्यों अटकते हैं। थर्ड ऑप्शन होगा, थर्ड बनेगा। अबे इतना देर बता के क्या करेंगे? ये इनोल फॉर्म हो, इसको टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। मेरिज्म हो जाएगा तो ये इधर चला गया, इधर कीटो बन जाएगा। और कीटोन के प्रिपरेशन में भी है, हाइड्रोकार्बन में भी है, कई ये जगह। थर्ड हो गया, सीधा सीधा बनेगा। नेक्स्ट बनाइए। ये भी बहुत फेमस है। बना के बताइए कौन सा होगा। ये मैं नहीं करने वाला हूँ, आसान से क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करता है। कौन सा हो गया आंसर? एक सेकेंड एक सेकेंड। ये हो गया ए फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन। फर्स्ट। फर्स्ट होगा। देखिए इसमें, यहाँ पे प्रोडक्ट में 3H2 ऐसे अगर लगा रहे हो, ऐसे लिख के लगा सकते हैं, लेकिन जल्दी में 3 चाहिए, इसमें 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि 3 के पावर आ जाएगा K2 वाले, K3 वाले में। और ये K1 वाला देखा जाए तो K1 हमें इधर चाहिए। NH3 किधर पलटना पड़ेगा, इधर चाहिए रिएक्टेंट की तरफ। तो पलटना यानी कि नीचे आ जाएगा। तो हम्म। ऐसे भी आपका निकल गया फर्स्ट। वैसे लिख के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइएगा अपना। थर्ड ऑप्शन। मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, थर्ड हो गया पिक्रिक एसिड। ये भी बहुत बार आता है। ये अभी नहीं इधर करते हैं। वो नहीं करना। करना है वो दूसरे में है ना, आगे है सीक्वेंस। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। वो फिर बताइए वन क्या से नाम? थ्री। सेकेंड। हाँ, थर्ड ऑप्शन थर्ड। थर्ड होगा, क्योंकि ये सबसे लेस हो गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो गया। आयनिक मोबिलिटी से क्वेश्चन आता है। फिर आयनिक रुबीडियम। मोबिलिटी। हाँ, सेकेंड। सेकेंड। आयनिक मोबिलिटी क्या है यार? पता नहीं आप लोग के दिमाग कहाँ रहता है। आयनिक मोबिलिटी मतलब कि लिथियम हो गया, हम्म, सोडियम हो गया, और पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया। आयनिक मोबिलिटी साइज बढ़ता तो बढ़ता है, सबसे कम लिथियम का होगा। आयन की मोबिलिटी हमने बताया था, ऐसे छोटा आदमी है उसको ज्यादा भार दे दीजिए, ये वेट है, ठीक है, तो वो दब जाएगा, उतना हम्म। फास्ट नहीं चल पाएगा। ऐसे भी याद कर लीजिए, आयनिक मोबिलिटी साइज बढ़ता है तो बढ़ता है। मोस्ट स्टेबल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ 1% ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो कौन सा होगा? स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन होगा, हाँ। क्योंकि एक इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरा इंटरमालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो स्टीम डिस्टिलेशन। अब करिए। द सेकेंड।
हाँ सेकंड होगा, मतलब इसका HgCl2 2I रिएक्शन करेगा, तो Hg I2 + 2Cl आयन निकल जाएगा। अब इसमें 2I फिर से, तो Hg I4 कह सकते हैं -2, और इधर I2 + I मिल के बना लेगा I3 नेगेटिव। ये दोनों पूछा जाता है, ये भी सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है भी वाटर सॉल्युबल होता है, तो सेकंड हो जाएगा। I3 बन रहा है Ig I4, Ig I4 बनता है, याद रखिएगा। क्रो क्लोरोजाइलिनॉल एंड टेरिफिनॉल एक्ट एज, आपके में है नहीं, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है, अब नहीं है। छोड़ दो उससे नहीं। मतलब एंटीसेप्टिक डिटॉल वगैरह जो रहता है। हम्म। An example of sigma bond organometallic compound, Grignard's reagent. क्या ग्रीनार्ड एजेंट होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, फर्स्ट ठीक ऑर्डर है। में तो 6 9 होता है। बताइए कितना है, ये देखिए क्वेश्चन अभी पिछले में भी लगा चुके थे, ठीक है। यही, हम्म। लेकिन यहाँ पे वहाँ पे 40 ग्राम और 20 ग्राम दिया था, यहाँ पे 20 ग्राम और 5 ग्राम दिया है, तो इसमें वो ठीक है। होगा 203 इंटू। लगा लीजिए यार, थक क्यों रहे हैं, ठीक है। लगाइए। आप लोग लगाने आने चाहिए यार, आप लोग लगाते नहीं, पता नहीं क्यों। सर ये है फर्स्ट। हाँ फर्स्ट ही आएगा सर। इससे भी लगा सकते हैं, अब ये कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं। 10 पे तो -2, पर शायद इन्होंने वो गलत दिया हुआ है। क्या दिया। पॉइंट गलत एक उधर आप आएगा। बहुत निकालते हैं यार। तो आप देख लो। अरे हम तो देख ही रहे हाँ हैं। सही है। नंबर से ही आ रहा है मेरा, वो पॉइंट उधर आ रहा है। आप खुद देख लो। ये हाफ की वैल्यू तो लगेगा ना 693 उधर का ऐड का। 2.303, मल्टीप्लाई उधर बस। 10 पे -2, और log 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। 0.6 हो गया, तो कितना हो गया। 1386। 1386 आ रहा है मेरा, बट आंसर में 138.6 है। कैसे आ रहा है, तो आप देखो पॉइंट ऊपर जाएगा तो 2303। तो अच्छा। 0303 या इंटू फिर मैं जीरो कोई गलत कर पॉइंट रहा हूँ, एक सेकेंड। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। सही तो एकदम सही आ रहा है। हाँ ठीक है मेरी गलती है। 1.38 - 6, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि हम हाफ लाइफ से निकालेंगे, तो उधर से भी निकाल सकते हैं। 0.693 के, तो कितना आ जाएगा टी हाफ की वैल्यू, 0.693 अपॉन 10 पे -2, तो 69.3 आ गया। तो यहाँ पे हमने बताया था ब्रेक करिएगा, 20 ग्राम फर्स्ट टी हाफ में जाएगा तो कितना हो गया, हाँ 10 ग्राम हो गया, और सेकंड टी ये हाफ में जाएगा तो 20 कितना हो अपॉन गया, 10 5 ग्राम हो मतलब गया। कि हाफ। तो हाँ यहाँ सही। टाइम टाइम इक्वल टू 2 × टी हाफ, 2 टाइम्स हो गया ना, हम्म। यानी कि 2 × 69.3, तो वही आ जाएगा 3 दूनी 6, 138.6। इससे भी लगा सकते हैं, दो मेथड है आपके पास। चलिए नेक्स्ट बताइए। ये अभी नहीं लगाना, ये वाला लगाना है, सीक्वेंस गड़बड़ है। ये भी देखिए बार बार आता है, इंटर एक का हेलोजन वाला। कौन सा है? हम्म, लगा ए का लिए। ए का 3 होगा। और बी का लीनियर इस बी का फर्स्ट होगा। स्क्वायर पे टी शेप। सी का
स्क्वायर पिरामिड। आंसर दिखा दें। अब आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। ए का फर्स्ट हो गया लीनियर। हम्म। ठीक है, बी का टी सेफ हो थर्ड का जाएगा। होगा हम्म टेट्राहेड्रल। ये फोर हो पहले भी जाएगा। आया था अभी अभी शायद। हाँ, पहले भी आ चुका, बार बार आता। ठीक है, स्क्वायर याद पिरामिड। रहना चाहिए। मतलब ये एक्स, मतलब कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें, सी एफ का एग्जाम्पल हो सकता है, लीनियर हो गया। हम्म और सी एल ई एफ थ्री का हो गया, तो टी सेफ ये हो इसका जाएगा। तो डायग्राम भी बन जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन इसका अलग अलग निकाल लीजिएगा। और सी एल एफ फाइव स्क्वायर पिरामिड। और अब इधर से नहीं देंगे क्योंकि ये पोर्शन थोड़ा हट गया है पेंटागोनल, लेकिन मतलब देने के लिए दे सकते हैं क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग से अब तो लगा ही रहे हैं। हम्म। हम्म, अब देखिए, हर में एक सॉलिड स्टेट सॉलिबिलिटी का क्वेश्चन आया है, हर में। जब लगाइए इसको, कितना आया? ना सोलिबिलिटी का Ag2। 2.6 10 की पावर -12 है। ए ऑप्शन आएगा। ये तो वन था नहीं नहीं सही। भाई, हाँ, ए ये जी नहीं टू सही। सी टू ओ फोर है। ये ब्रेक डाउन होगा किसमें, टू ए जी प्लस ये और टू ओ सी फोर माइनस। आर ओ फोर माइनस टू। ठीक है, तो इसमें देखा जाए आपका सी ए जी आर या सी आयन टू? का, सी आर लिखा है। सी आर होगा, सी आर टू ओ फोर। सी टू दिया हुआ सी है टू क्वेश्चन में तो। सी टू दे लीजिए। सी टू है, ये ऑक्जिलेट है ना। हम्म। सी टू कर लीजिए, कोई उससे दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब ये वैल्यू दिया है, देखा जाए तो एजी आयन का दिया है वैल्यू। तो इसका एस होगा, उसका टू एस। एस। हम्म तो इसमें एजी आयन का वैल्यू कितना है, 2.2 इंटू 10 पे माइनस। अगर एस का वैल्यू देता तो हमारे लिए आसान हो जाता। ठीक है, और हम्म। तो यहाँ पे ये दिया है। अब इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। हाफ करेंगे तो 1.1 इंटू 10 पे माइनस 4 हो जाएगा। तो यही लगा लीजिए। तो के एस पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.2 इंटू 10 पे माइनस 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि स्टोसिमेट्री 2 है। और इंटू 1.1 इंटू 10 पे माइनस 4, तो कितना आ गया? हम्म, लगा लीजिए, 4 22 कितना आ गया इसका? हम्म अरे ये दो से मल्टीप्लाई नहीं होगा ये जी? क्या? क्योंकि अगर ये एस होता है पहले का, फिर ये टू एस होगा और ये एस होगा। ऐसे नहीं होता? क्या चीज? जैसे अगर ओरिजिनल कंपाउंड का एस है फॉर एग्जाम्पल, हम्म तो हम्म, फिर ए जी प्लस का टू एस होगा और सी आर टू ओ फोर का एस होगा। ऐसे नहीं होता? तो ये एजी आयन का सैचुरेशन सोल्यूशन दिया ना, कंसंट्रेशन ऑफ एजी का दिया है। हाँ तो सर ये 4.4 नहीं होना चाहिए और उसका 2.2 किसका? का ऑक्सीलेट अरे का। भाई, जब एजी आयन का दिया है ये 2 पॉइंट, जो इसमें अच्छा, इस वाले, एजी का दिया है ओ। हाँ, अच्छा। ठीक है ठीक। तो यहाँ पे 2 एजी है ना इस अच्छा, क्वेश्चन मेरे में। को लगा उसका दिया हुआ है, एजी टू सी टू। नहीं, अगर यस का दिया होता है एक ही कंसंट्रेशन तो हम लोग ए पे लगा लेते हैं ना, एम पे एम, एन पे एन, ये वाला लगा लेते हैं, तब तो हमारा झंझट ही खत्म हो जाता। हम्म। लेकिन यहाँ ब्रेक दोनों अलग अलग दिया है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5.3 इंटू 10 पे माइनस 12 आएगा। क्योंकि ये 4 हो गया, 12 हो गया, तो 12 आना ही चाहिए। सी हो जाएगा। ये लगाइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से तो आएगा ही क्वेश्चन, नर्स इक्वेशन से।
लगा के बताइए, नर्स इक्वेशन है एकदम सिंपल सा। डैनियल चलो है दूसरा, जो चीजें दिया है कंपेयर करना है दोनों का, E1 और E2। सर तो E1 ज्यादा होगा E2 से। लगाए, कितना होगा? तो वो दिख ही रहा है, वो प्रोडक्ट कम हो रहा है। हम्म। तो वो दिख रहा है ZnSO4 का अगर बढ़ेगा तो फिर ई नॉट की लगा वैल्यू, ई की लगा वैल्यू कम लीजिए। हो जाएगी। तो मैंने लगाया नहीं है ऐसे, मतलब इसमें वो वैसे करा था मेंटली। हम्म। यही होगा ना, हम्म। क्योंकि सेकंड अगर इसकी, होगा। अगर इसकी वैल्यू बढ़ गई 0.059/n लॉग की, तो ओवरऑल कम आएगा ई नॉट। E1 देखिए, E0 हम लिख दे रहे हैं आप लोग, 0.59/Z2। टू क्यों? क्योंकि कि लॉग चार्ज से तो है। वाले Zn+2 और कॉपर+2। अब इसका वैल्यू दिया है 0.01 और 1 दिया। ये सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा E2, E0 मैंने 0.059/2 इसमें भी है, log 1/0.01 आ जाएगा, पलट दिया। ठीक है। हम्म। हम्म। तो मैंने बस ऐसे किया था कि देखो उसमें बढ़ रही है, दूसरे वाले में वैल्यू लॉग की। ये वाला बताइए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चर, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। हेलो सर, मेरे आइसो पास स्ट्रक्चर स्क्रीन ही भी हो। नहीं है। हैं? स्क्रीन ही नहीं आ रही अभी। आ स्क्रीन नहीं गया, आ रही? आ गया, क्यों? चला गया, आ गया, आ अरे गया। यार, मेरे तरफ से तो सही है। मेरे तरफ आई? से आ गया। हाँ हाँ, आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। फर्स्ट होगा। लगाए? नहीं, अरे फर्स्ट तब नहीं हो गए, अब याद है ऐसे मुझे, आदत सेकंड रहेगा ऑप्शन। तो आप लगा के आएंगे गलत है। सेकंड सेकंड ऑप्शन। सेकंड होगा। 22 होता है ना। तो आई बार टू का अगर स्ट्रक्चर करें स्ट्रक्चर 22। क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा स्ट्रक्चर लीनियर। लीनियर होगा क्या? लीनियर होगा क्या होगा? मतलब यार सही सही नहीं बताते हैं आप लोग, बेकार। बोला तो मैंने लीनियर। अरे बोला नहीं तो लगा के करिए, ऐसे अंधे लगाएंगे गलत हो के आएगा। IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। आईपीएस ना, कितना हो गया IUPAC नेम? 5 6 कीटो पे लगेगा, वो फोर्थ ऑप्शन होगा। 3 कीटो 2 मिथाइल थ्री कीटो स्पोरेन। 2 मिथाइल इनॉन। 1 2। हाँ। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना। स्टेटमेंट। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एकदम सही दिया है। सही है। हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटर हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ये भी सही है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला भी सही दिया है। तो थर्ड अगर गलत होगा देखा ना, हाइड्रोजन के तो होता ही नहीं 2s और होता है, 2p। लेकिन मतलब इसमें जैसे वैल्यू जैसे ऑर्बिटल्स। 1s रहेगा। अब इसका ग्रेटर देन मतलब कि 2s 2p ऐसे हो जाएगा। अगर 3s रहेगा, इक्वल होता है 3p तो 3। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में। हाँ, हाइड्रोजन लाइक स्पीसी में ऐसे इक्वल होता जाएगा। ऐसे एनसीईआरटी में दिया, आप देख लीजिए, मैंने भी कराया था। मतलब इसमें इक्वल होता जाएगा। ठीक है। हम्म। ऐसे जो मतलब सेम नंबर का रहेगा ना, इक्वल रहेगा, बस। ये गलत है, ये लेस देन ग्रेटर देन की बात कर रहा हूँ। इनकरेक्ट। ये तो नहीं है, हम्म। है ही नहीं सिलेबस में। सॉलिड स्टेट का।
बॉन्ड एंगल 120, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आ गया। 120 बॉन्ड एंगल ट्राइगोनल पिरामिडल किस में आ गया? ट्राइगोनल। थर्ड ऑप्शन। BCl3। नेक्स्ट। इज देन 290। लगा के बताइए, नहीं पटक के मारेंगे, गुस्सा लगाएंगे हैं। यार अंधी मार मार के यार। वहां थोड़ी, वहां वहां अंधी मारने का आदत रहेगा, गलत हो के आएगा। अब आप समझेंगे हमने सही लगाया। इसमें क्या है, सिंपल था, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा टी एस। डेल्टा एस। तो इसमें सॉल्यूशन नहीं कर निकाल सकते हैं। बिल्कुल और निकाल टी, सकते हैं सर। डेल्टा एच हमने बताया था, कोई भी क्वेश्चन हो डेल्टा एच अपन टेम्परेचर का दे, टेम्परेचर यहाँ निकाल लेना है पहले, टेम्परेचर क्योंकि दिया नहीं है। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एस अपन डेल्टा एच। तो कितना हो गया, 35.5 किलो जूल में दिया है, तो इसको 10 पे 3 कर लेते हैं। और 83.6 जूल में दिया है, सही है। तो यहाँ से आ जाएगा 425 केल्विन आ जाएगा। और अब 425 आ गया। अब देखा जाए तो इसमें, सर डेल्टा जी कहाँ गया इसमें? हम्म डेल्टा जी। डेल्टा जी अब निकालेंगे। अब मतलब इसमें देखिए, क्या जी, डेल्टा डेल्टा जी। जी मतलब ये तो हमने फार्मूला ऐसे लिख दिया है, इसे निकालना थोड़ी हमें, टेम्परेचर निकालना है। बाकी तो हम्म। डेल्टा जी क्यों, हमने बाकी हमने पढ़ा है कि ए वैल्यू पॉजिटिव है, ए हम्म। वैल्यू पॉजिटिव इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक हाई हीट टेम्परेचर रहेगा तभी स्पॉन्टेनिटी होगा, हम्म। स्पॉन्टेनियस। यानी कि टी ग्रेटर देन 425 हाँ होना ग्रेटर चाहिए, देन। तभी होगा स्पॉन्टेनियस। अगर एक जो थर्मिस रहता है, ये डेल्टा एच -35.5 दे देता, तो ये वाला आंसर हो जाता, तो लो टेम्परेचर पे होता। ठीक है, ये तो पढ़े हम्म। हुए हैं। ये आपको डेल्टा टी निकालना है, बस दोनों दिया है, तभी आपको ये 425 पता चलेगा। नहीं तो आपको एक तो ये भी है ना, 298 केल्विन भी तो है। हम्म। अगर ये नहीं रहता, ठीक है, या मतलब ऐसा लिख देता T = 2 425, तब हम कैलकुलेट ही नहीं करते, तब हम ये लगा देते। हम्म। समझ रहे हैं? हो गया। अ, क्योंकि जब इंडोथर्मिक है, तब उसमें हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा। थोड़ा कैलकुलेट कर लिया करिए शिव, नहीं तो गलती में गलत हो जाएगा ना। बाई चांस सही हो, बाई चांस वाला करेंगे तो भाई पढ़ क्यों रहे हैं, तो वैसे ही कोई फायदा नहीं। जल्दी है ना। नहीं, सिंक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड कौन होता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन। वो हीमोग्लोबिन। हम्म हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉइल सिंक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब ये क्वेश्चन है, अब याद रखना है, इसे कहाँ पे है क्या है और ढूंढना नहीं है। ठीक हम्म। है। हाँ, वैसे तो सारे सिंक मतलब तरह का काम करेंगे। मोबिलिटी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन डबल्ड, द वैल्यू ऑफ मोलर ऑस्मोटिक कांस्टेंट के एफ, बता अनचेंज। सकते हैं? सेम रहेगा। अनचेंज होगा। ऑल कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, ओनली टेम्परेचर पे। टीचर। तो यहाँ पे कुछ भी करो कोई फर्क नहीं। कुछ तो फॉलोइंग डिपेंड ऑन टेम्परेचर। देखिए दूसरा भी आ गया। मोलरिटी। कौन सा? मोलरिटी, क्योंकि मोलरिटी तो मोल अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। हाँ सही बता रहे हैं। राइट। बाकी इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर। नॉट करेक्ट। तो फर्स्ट। हम्म एंजाइम फर्स्ट होगा। फर्स्ट होता अरे भाई, अभी दो क्वेश्चन आपको मिल गया, एक ही वर्ड हम जब से
फिजिकल स्टार्ट किए होंगे तभी ये लिखाए होंगे, ऑल कांस्टेंट इन केमिस्ट्री डिपेंड ओनली टेम्परेचर, लिखे होंगे ना कई बार। हम्म। तो बस उसी पे है। ये बताइए, सही सही बताइएगा। कौन सा है? हम्म। ये बनेगा फोर्थ। यानी फोर्थ बनेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। और वो नहीं शो करेगा। सब्स्टिट्यूशन ये होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करेगा। हम्म, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड आ गया, पहले भी आ चुका है। और ये शिव हमको भेजे थे, बता दीजिए, सही सही बताइएगा। एनसीईआरटी बहुत लगा रहे थे। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेशियोमेट्री एजी सीएल एनसीईआरटी का ही लिखा हुआ है रिस्पेक्टफुली। अब इसमें देखिए, अरे ये जिसमें तो सही ज्यादा बता रहे हो नंबर है आप। वो ज्यादा मोल देगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो हाँ, इसका सेकेंड होगा ऑप्शन। फर्स्ट, नहीं, हाँ, सेकेंड सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन। ठीक हम्म। है। सेकंड होगा। सेकेंड ऑप्शन। सेकंड होगा, ऑर्डर से इसमें 6 है। तो तो इसमें ये तीन सीएल मैक्सिमम दे बाहर आ सकते सकता हैं, है उसमें 5। दो ही आ हाँ। सकते हैं, उसमें एक आ हाँ, सकता है। तो इससे अंदाज लगा के भी कर सकते हैं कि नहीं। हम्म। और तीन। बाकी में तो रिवर्स है, तो सेकंड हो जाएगा। बैक डाउन करके 3 मोल। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफिलिक, बताइए। इलेक्ट्रोफिल। तो थर्ड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन होगा। थर्ड होगा, इलेक्ट्रॉन कैन थर्ड ऑप्शन। बी आइदर न्यूट्रल, पॉजिटिवली चार्ज, स्पेसिफिक कैन फ्रॉम बॉन्डेड बाय एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये डिफिनीशन पूछ रहा है, सोचिए इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें आंसर कौन सा होगा, प्लस वाला माइनस वाला? 505। माइनस 505। माइनस होगा। लगाया कि ऐसे मान रहे हैं? मैंने तो ऐसे ही बता दिया। मैं तो बता रहा हूँ माइनस होगा, आप पूछ रहे थे ना। हाँ, माइनस डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा ई वी, डेल्टा वी। -2.5, 4.5 माइनस टू और पॉइंट 2.5। तो कितना आ गया? 2.5 इंटू कितना आ टू गया? टू 5। 2 5 हो गया। इंटू 2। एटीएम को। -5 जूल हो, लीटर एटमॉस्फेयर। हम्म। तो और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ से। हम्म जूल में लगाना पड़ेगा ना। हाँ, मल्टीप्लाई करना माइनस पड़ेगा टेन टू फाइव द पावर। इंटू 101.3 जूल से कितना? -0.5 जूल। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, आंसर तो यहीं आ गया, लेकिन मतलब बेसिकली देखा जाए, इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है। तो क्यू 0 है, तो ये वैल्यू रख दीजिए -505 जूल। तो यही आ जाएगा आंसर, -505। ऊपर। हम्म। ऊपर। ऊपर। ऑर्डर वाइज आपको ऊपर होगा। हम्म। जल्दी बताइए यार। एस्टामाइड को मीथेनमीन में कौन कर, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसको हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन भी बोलते हैं। वही हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, CH3CO एमाइड को क्या बदल देता है, Br2 और 4KOH CH3NH2 में, +2 KBr +K2CO3। ठीक है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन या हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन भी बोलते हैं।
एमाइड को। जैसे ये प्रेजेंट रहे और क्या बनाता है, प्राइमरी अमीन, ओनली प्राइमरी अमीन, मतलब एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों बना है। जीपीएस ओनली एलिफैटिक अमीन बनता है। कार्बेलिन ओनली कह सकते हैं प्राइमरी अमीन से रिएक्शन करता है। और स्टीफन रिडक्शन आप जानते हैं किसके लिए, एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए सीएन से पार्शियल रिडक्शन होता है। दूसरा बताइए। हम्म कन्फर्मर। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट नहीं होगा। बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम रहेगा फोर्थ दोनों के ऑप्शन लिए। होगा। थर्ड होगा अच्छा, कन्फर्म। बॉन्ड एंगल थोड़ा चेंज होता है, हाँ। हम्म, तो ओरिएंटेशन चेंज होगा ना। in which pair ion specific contain SS bond। तो सेकंड। फर्स्ट होगा इसमें। अब है नहीं, वैसे सॉलिड स्टेट में ही दिया था, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए कि फर्स्ट होगा। बना देते हैं SO4 का, बाय द वे उठा के दे देते हो। तो यस नेगेटिव और डबल यस, यस यस, नाम से लग रहा है ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। और S2O3 में इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो यस डबल बॉन्ड यस, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल, ये बनेगा। तो यस यस इसमें आ रहा है, यस यस, और किसी में नहीं आएगा। चलिए, तो आसान सा क्वेश्चन है। SN2 प्लस पीबी में 2 प्लस ऑक्सीडाइज करता है क्या? हम्म, जी। अरे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, टॉप टू एक बॉटम सेकंड से क्या। नीचे नीचे रहेंगे तो कम वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो उसी पे लगाइए। और ज्यादा पीबी ऑक्सीडेशन पीबी टू नंबर, प्लस ज्यादा स्टेबल ज्यादा होगा। ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो ऑक्सीडाइजिंग का काम हाँ, करता है, तो ये यहाँ तो। डी आ जाएगा। SN2 प्लस रिड्यूसिंग और PB4 प्लस ऑक्सीडाइजिंग का काम करेगा, ठीक है। हम्म देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे बनेगा, ACN+2 और ACN+4 में जाएगा। तो ACN+4 यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ओबियसली ये रिड्यूसिंग हो गया, ठीक है। हम्म और PB+4 PB+2 में, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब ये क्यों हुआ, क्यों क्यों भी स्टेबल जा रहा है, क्योंकि इनर्ट पेयर की वजह से। इसमें हो गया, यही बताना था। ये बताइए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, ये भी कई बार कर चुके हैं क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन। स्प्लिटिंग एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ के होता जाते हैं, नहीं। डायरेक्टली को लैम्डा। एब्जॉर्ब एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एब्जॉर्ब वेवलेंथ। जितना ज्यादा लिगेंड स्टेबल उतना हाई, अरे लो वेवलेंथ कौन हो गया, ये हो गया सबसे ज्यादा स्टेबल। इसके बाद इसके बाद स्टेबिलिटी ऑर्डर EN सबसे ज्यादा है, उसके बाद NH3 और H2O, ठीक। नेक्स्ट, बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन आसान है, बताइए कौन सा होगा। एक सेकंड। कॉपर 300 क्या करता है,
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम्म। आइडेंटिफाई करिए। एक सेकंड रुकना सर। सर बना लूं लिख के। हाँ बनाइए। ओके। आया। थर्ड। इतना टाइम यार लगा रहे हैं तब भी गलत निकाल कर यार। देखिए। सर सेकंड ऑप्शन आएगा। सेकंड आएगा। सेकंड ऑप्शन। क्योंकि पहला जो ए होगा अच्छा अच्छा अच्छा, इतने। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा मैं हम्म। एक्स का बता रहा था, मेरे को लगा एक्स लिखा होगा स्टार्टिंग में। हम्म। फिर उन्होंने ए लिख दिया, पहले पहले वो बनेगा ना इथेनॉल। हम्म। मैं उसके हिसाब से बता रहा था। ठीक है। बन जाएगा आसान सा। नेक्स्ट। एक एल्डार मिनट। कंडेंसेशन दिया है। अल्फा हाइड्रोजन का तो बीटा हाइड्रोजन। ए। ए होगा क्या? ये। अरे हाँ भाई यही बना होगा। लीजिए यार। ये होगा क्या? बनाने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। तो फर्स्ट है। हाँ फर्स्ट ही हम्म। होगा। इतने आलसी है ना आप लोग। आलसी नहीं है। वेट वेट करते हैं कि दूसरा कोई बताए, आंसर बताए। और क्या। आलसी तो है ये। उसमें क्या। यही तो बनेगा अल्फा हाइड्रोजन, वही मैंने बना के देखा है। जो भी हो। यही तो था आपने। अरे यार मतलब सही है, हम कहाँ कह रहे हैं गलत है। अच्छा ठीक है। हमें कह रहे हैं बनाते नहीं। तो चलो, फॉलोइंग स्पेसी पेयर है सेम बॉन्ड ऑर्डर। सेम बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा? अब इसको बताइए जल्दी से। सी एन और इतना कोएंजाइम जल्दी। सेकंड में। कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 मिनट सर, बस 2 मिनट। अब देखिए रटे हुए इलेक्ट्रॉन नहीं बता पा रहे हैं। बना लेता हूँ मैं तो। तो ये रहा सेकंड ऑप्शन। अरे इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। 14 जब इक्वल होगा सेम बॉन्ड लेंथ होगा। ऐसे निकाल रहा था, बॉन्ड ऑर्डर। सेकंड आया है। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। बताए। कितना आया? छोटा सा क्वेश्चन है। हम्म। एक सेकंड से।
नहीं आया। केपी की वैल्यू दिया है यहाँ पे 1.6। अगर देखा जाए ये सॉलिड है, ये कोई मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है। तो जो केपी का वैल्यू दिया है, यानी कि केपी अगर हम लोग निकालते हैं तो केसी के इक्वल हो जाएगा। और केसी का वैल्यू अगर निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन आ जाए, तो केपी की वैल्यू जो है वही CO2 का कंसंट्रेशन है, या पर मैक्सिमम प्रेशर ऑफ CO2, PCO2 कह सकते हैं, 1.6 हो गया। और P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है। ठीक है। हम्म। P1 की वैल्यू दिया है कितना, 0.4। V2 का वैल्यू दिया है 20 दिया है। P2 का वैल्यू 1.6, V2 निकल जाएगा, कितना हो गया, नीचे होगा 416, 4 × 5 = 20, ठीक है। 5 हो गया, 5 लीटर आ गया। ठीक है, इसीलिए सॉलिड सॉलिड दिया है। छोटा क्वेश्चन आ जाए। पिक आउट करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू MCN6। बताइए जल्दी से। P2sp3 पेट्रोल। ऑक्टेहेड्रल तो होगा ही, 6 है। तो क्योंकि यहाँ पे इनर फील्ड में जाएगा तो D2sp2। रीजन फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टिनाइड इज एट्रीब्यूटेड टू। सेकंड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। थर्ड ऑप्शन। थर्ड है, उल्टा लिखा है। डीनेचुरेशन में एक्टिविटी कम हो जाएगा। बस हो गया भाई, ये मैंने करा दिया 2017 का। बीच में एक 18 बचा था, एक करना है आपको आज ही, अपने से सेल्फ। ठीक ठीक। है। और 16 कर लेना है, दोनों सेल्फ। अब हम नहीं कराएंगे ये। अब वन वे ज्यादातर कम्युनिकेशन रहेगा। मैं हर चैप्टर का मतलब कल फिजिकल का रिवीजन कराएंगे, पूरा फिजिकल, उस फार्मूले बेसिकली। क्वेश्चन ठीक हम है। अब नहीं लगवाएंगे। ठीक है। ठीक है, करते हैं। इसके बाद एक दिन इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक दोनों। एक दिन में दोनों। हम्म। उसके बाद एक दिन 12 11, एक दिन 12 बायो। 4 दिन हमें पढ़ाना है। ठीक है। 4 दिन बाकी पढ़ाएंगे। आपका क्वेरी जो रहेगा। ठीक है। यस सर, हाँ। हम्म। समझ रहे हैं ना आर्यन। यस 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 हाँ। सर। हाँ कल। कल ठीक। इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन भाई देखिए, वही क्वेश्चन रिपीट होता है, आप प्लीज ये 2018 और 16 का लगा लीजिएगा अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है। हम्म। तो अब ठीक है। तो यहाँ नीट्स वाला पूरा कवर हो जाएगा। मतलब कि अगर देखा जाए तो हम लोग आपको जो दिए हैं, एक एक मैंने लगवाया है। हम्म। यस। 2023 में 2 पेपर, यस सर, हाँ, 2022 में 2 पेपर था। ठीक है। उसके बाद दो हजार 2019 में इक्कीस दो में पेपर था। 1 पेपर, 2020 में 2 पेपर होगा। 19 में भी दो एक, पेपर। 19 में 2 पेपर। हाँ, और इधर 18, 18 में, हम्म 17 में, 16 में दो 18 में पेपर है। एक एक, 18 17 में एक एक था। और 16 में 16 दो। में 2 पेपर मिलेगा। 15 में भी दो दो थे यार। 15 15 नहीं जाना है, बस यहाँ तक। ठीक है। जितना कर पाइए उतना करिए। ठीक है। ठीक है इतना सर। करना। एक बार रिव्यू कर लीजिएगा पेपर जो किए हैं, बस सरसरी निगाह से। बस। और ठीक है। कल से मतलब फिजिकल का करेंगे। ठीक।
फिर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में तो ज़्यादा है नहीं, ऑर्गेनिक में थोड़ा फोकस करना है। तो उसमें रिएजेंट वगैरह कौन कन्वर्ट होता है, कौन सारी चीज़ें, तो उसमें मैं ही बोलूँगा तो फटाफट हो जाएगा। ठीक है। ठीक। और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अभी तो फिलहाल नहीं तो इतने आज ठीक ही। इकट्ठा कर लीजिए सारे। हम्म। हाँ, आज आज ढेर सारा मेहनत कर लीजिए पेपर पे वर्क, बस लगाना वगाना बंद करिए, कोई ज्यादा फायदा नहीं है। फायदा अब है कि आपको जो चीजें पढ़े हैं वो याद रहना चाहिए, वो ठीक है भूलना सर। नहीं है। हाँ, कुल मिला के। ठीक। बस चलिए करिए, हो जाएगा अच्छे से। ठीक है ठीक। सर। ठीक है सर।